अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। दोस्तों, ये डायलॉग किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान का है। उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भले ही आज शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं, मगर उन्हें इस स्टारडम तक पहुंचना आसान नहीं था। दोस्तों, आज हम ऐसे लड़के के बारे में बताएंगे जो गरीबी से उठकर उस मुकाम को हासिल किया है जो हर किसी के बस का नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ डेविल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहें। शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड कहें या फिर रोमांस किंग, हर तरह के कैरेक्टर को बतौर तरीके से निभाने का हुनर रखते हैं। हर तरह से शाहरुख खान ने अपने फैंस को दीवाना बनाने का काम पिछले 30 सालों से बरकरार रखे हैं। शाहरुख के बिना बॉलीवुड का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। शाहरुख खान अपने कैरियर में लगभग सभी प्रकार के फिल्मों में काम कर चुके हैं, चाहे वो रोमांस हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो या फिर एक्शन जोनर हो। उनके प्रशंसकों की संख्या न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा है। 2020 में एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं। फिल्मी जगत में शाहरुख को 14 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, शाहरुख खान का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में 2 नवंबर 1965 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उन्होंने अपना बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर में गुजारा है। इनके पिता का नाम ताज मोहम्मद खान है और माता का नाम लतीफ फातिमा है। शाहरुख खान की एक बड़ी बहन है जिनका नाम शहनाज है और ये मुंबई में एक साथ रहते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी माँ लतीफ फातिमा मेजर जनरल शाहनवाज की बेटी थी। एसआरके के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली आए थे। हालांकि उनकी मां रावलपिंडी से आई थी। दोस्तों, शाहरुख खान के पिता और उनकी माता के मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प था। दरअसल ताज एक दिन अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट के पास घूम रहे थे, तभी एक कार अचानक डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है। फातिमा खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी और ताज सामने आए। फिर उसने फातिमा को हॉस्पिटल एडमिट कराया। फातिमा को होश आने के बाद उनके बीच दोस्ती होने लगी। ताज फातिमा को रोज कॉलेज छोड़ने जाया करते थे। हालांकि फातिमा की सगाई मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी। आगे चलकर फातिमा और ताज एक दूसरे से प्यार का इजहार कर ही लिए। बात लड़की के घर तक पहुंची तो उनके परिवार ने उनकी छोटी बेटी से शादी करने को कहा, मगर ताज ने साफ साफ कह दिया कि शादी करेंगे तो सिर्फ फातिमा से। आखिरकार बच्चों की जिद के सामने माता पिता को झुकना ही पड़ा। ताज और फातिमा की शादी हो गई। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता ने मेवात से आम चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। हालांकि गांधी परिवार से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, फिर भी वे बड़े स्वाभिमानी थे, इसलिए उन्होंने राजनीति छोड़ दी। उस वक्त शाहरुख खान महज 8 से 9 साल के ही थे। घर चलाने के लिए मोहम्मद ताज ने एक होटल खोलकर बिजनेस करना शुरू कर दिया और अपने परिवार के साथ किराए के मकान पर रहते थे। इसी बीच शाहरुख के माताजी समाज सेवी संगठन में सोशल मजिस्ट्रेट का नौकरी करने लगी। शाहरुख अपने पिता के होटल में कभी कभार आया करते थे। दोस्तों, शाहरुख खान बचपन से ही फिल्मों के शौकीन रहा करते थे। शाहरुख ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से की थी। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया। स्कूल के दौरान वो स्पोर्ट फील्ड में काफी ज्यादा एक्टिव थे। उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने का बहुत शौक था और इस क्षेत्र में वे निपुण थे। स्कूल की तरफ से उन्हें स्पोर्ट ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जो प्रत्येक वर्ष सबसे होनहार, काबिल और बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता था। एसआरके हालांकि अपना करियर हॉकी में बनाना चाहते थे, लेकिन उनके कंधों में चोट लगने की वजह से ये सपना टूट गया। आगे चल के वे स्नातक के लिए कॉलेज में ज्वाइनिंग कर लिए। उनका ज़्यादातर समय दिल्ली थिएटर एक्शन ग्रुप में बिताया करते थे, जहां से उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के साथ रहकर एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे। इसके बाद एसआरके जामिया मिलिया इस्माइलिया में जनसंचार में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दिए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शाहरुख अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने मुंबई चले गए। उन्होंने मंचीय नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के तगड़े फैन हुआ करते थे। एसआरके कई फिल्मी स्टार की मिमिक्री भी किया करते थे, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा प्रशंसा मिलती थी। 1981 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और 1991 में उनके माता भी दुनिया को अलविदा कह देती हैं। अब शाहरुख अपने बहन की जिम्मेदारी अपने सर उठा लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी फिल्मी करियर के बारे में। दिल्ली के इस लड़के को इतनी आसानी से फिल्में नहीं मिलती है। फिल्मों में आने से पहले शाहरुख ने कई छोटे छोटे किरदारों के साथ टीवी सीरियल में काम किया। एसआरके की पहली अभिनय भूमिका लेखा टंडन की टीवी सीरियल थी,
दिल दरिया में थी, जो 1988 में शूटिंग शुरू हुई थी। बदकिस्मती से शूटिंग डिले होने के कारण 1989 में राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित फौजी उनके करियर की पहली टीवी सीरियल से शुरुआत डेब्यू हुआ था, जिसमें वे आर्मी ट्रेनिंग के तौर पर अभिमन्यु राय के लिए लीड रोल में नजर आए थे। इसके बाद सर्कस, मणिकौल और वागले की दुनिया जैसे टीवी सीरियल में छोटे छोटे रोल में दिखाई दिए। इनके अलावा भी शाहरुख अंग्रेजी भाषा टीवी सीरियल इन व्हाट एनी गिव्स इट्स दे वंस में भी काम किए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि छोटे पर्दे पर निभाए गए फौजी के किरदार के लिए शाहरुख को बॉलीवुड के दिलीप कुमार के साथ तुलना करने लगे। फिर क्या था, शाहरुख को फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनकी पहली फिल्म थी दिल आसना है, जिसे हेमा मालिनी डायरेक्ट कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से यह फिल्म समय पर पूरी नहीं हो पाई और शाहरुख को उनकी पहली फिल्म दीवाना मिल गई। SRK के फैन को पता ही होगा कि दीवाना में उस समय के बड़े स्टार ऋषि कपूर और दिव्या भारती लीड रोल में थी। शाहरुख की जगह पहले अरमान कोहली को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं कर पाए और ये फिल्म शाहरुख के झोली में टपक पड़ी। पूरा फिल्म में 1.5 के बाद शाहरुख को एंट्री मिलता है। फिल्म में ऋषि कपूर के बाद शाहरुख सेकंड लीड रोल में थे, जो दिव्या भारती के अपोजिट थे। मैं बेबस हो गया हूँ। छोड़ो हमारा रास्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। जान दे दो। हमने ऐसा तो नहीं कहा। मोहब्बत हो गई है मुझे। फिल्म में कम समय मिलने के बावजूद भी शाहरुख ने ऐसा एक्टिंग किया कि लाखों लोग उनके फैन बन गए, चाहे उनका डायलॉग हो या फिर रोमांस। फिल्म जून 1992 में रिलीज हुई थी। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और ये SRK की बॉलीवुड में तगड़ी डेब्यू था। किसी को पता ही नहीं था कि ये सेकेंड लीड वाला हीरो एक दिन बॉलीवुड का बादशाह बनेगा। इसके बाद शाहरुख खान मेन लीड रोल में चमत्कार, दिल आसना है और राजू बन गया जेंटलमैन उनकी रिलीज हुई, जो जूही चावला और उनके साथ नजर आए कई फिल्मों में से पहली फिल्म थी। शाहरुख खान अपने शुरुआती फिल्मों में ऐसे रोल प्ले किए जो काफी एनर्जेटिक और उत्तेजित हुआ करते थे। दीवाना जैसे बड़े फिल्मों से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद शाहरुख खान ने लगातार 3 बड़ी फिल्मों में विलन का किरदार निभाया, जो कि शायद उस समय के चार्मिंग लुक और हीरोइक पर्सनालिटी वाले लड़के के लिए बॉलीवुड में यह कदम उठाना बड़ा रिस्क था। डर, बाजीगर और अंजाम जैसी 3 फिल्में थी जो उस दौर के हीरो नहीं किया करते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन दिनों हर कोई एक्टर हीरो बनना चाहता था, ना कि विलन। वहीं बॉलीवुड में रोमांस को नई ऊंचाइयां देने वाले यश चोपड़ा की डर फिल्म में भी शाहरुख ने एक खतरनाक प्यार में पड़ने वाले बरसों से पागल हो, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। I love you किरण। जुनूनी आशिक का किरदार निभाया था और शाहरुख खान ने फिल्म बाजीगर में एक ऐसे हीरो का किरदार निभाया था जो विलन का काम भी करता था। मुझको गलत ना समझना, मैंने ही बादल आवारा। ये वही दौर था जिसके लिए शाहरुख के हकलाने वाले डायलॉग का लोग आज भी मिमिक्री किया करते हैं। शिवानी, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। 1994 में शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज हुआ था। इस फिल्म के लिए शाहरुख ने थिएटर में टिकट भी बेचे थे। साल 1995 में शाहरुख की 7 फिल्में आई थी, जिसमें उनकी पहली फिल्म थी करण अर्जुन। भंगड़ा पाले आजा आजा, जिसमें आपको शाहरुख के अलावा सलमान खान, काजोल और ममता कुलकर्णी नजर आए थे। उस समय काजोल और शाहरुख खान की यह जोड़ी भारत में साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसी साल उनके करियर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान शुरू में एक प्रेमी की भूमिका निभाने में झिझक रहे थे, मगर कौन जानता था फिल्म के बाद उन्हें रोमांटिक किंग का ट्रेडमार्क लगने वाला था। पूरे इंडिया में इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद शाहरुख के करियर में एक लंबा डाउनफॉल देखने को मिला। हालांकि उनकी फिल्म हर साल रिलीज होती रही, मगर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी, जिसमें यस बॉस, परदेश, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट शामिल हैं। आगे चल के इसके बाद करण जौहर की रोमांटिक फिल्म में फिर से कमबैक मिला।
फिल्म था कुछ कुछ होता है, जिसमें काजल के अलावा रानी मुखर्जी थी। फिल्म सुपरहिट रही, यही वजह है कि उनके फैन फॉलोइंग में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। शाहरुख के करियर में यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर का अहम भूमिका है। साल 1999 में एसआरके की एकमात्र बादशाह रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, और इस सब के साथ अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए बॉलीवुड में ऐसे कई किरदार निभाए जो आज भी भुलाए नहीं जाते। और इसी दौरान आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें और करण जौहर की कभी खुशी कभी गम से लोगों के दिलों में फिर से राज करने लगे। ये उनकी रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसने शाहरुख के करियर को 4 चांद लगा दी थी। कई रिकॉर्ड टूटे और कई रिकॉर्ड बने। कभी खुशी कभी गम अगले 5 वर्षों तक ओवरसीज मार्केट में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके अलावा उनकी कई बड़ी हिट फिल्में आई, देवदास, कल हो न हो, वीर जारा, मैं हूं ना और कभी अलविदा ना कहना जैसे फिल्मों में काम किया। भले ही शाहरुख रोमांस का दूसरा नाम बन गए थे, मगर उन्होंने अपने आप को कॉमेडी से लेकर एक्शन और ड्रामा के किरदारों में बखूबी निभाया। एक्शन की बात करें तो डॉन और डॉन 2 को कौन नहीं जानता, और हाल ही में आई उनकी पठान और जवान ने तो सारी रिकॉर्डें तोड़ डाली। दूसरी तरफ उनकी कॉमेडी की बात करें तो बादशाह से लेकर चेन्नई एक्सप्रेस तक कौन भुला सकता है। बादशाह ने जहां उन्हें बॉलीवुड का बादशाह बना दिया, वहीं चेन्नई एक्सप्रेस में एक कॉमन मैन ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अब अगर आप ड्रामा की बात करें तो चक दे इंडिया में उनके किरदार को मात देना किसी के बात का नहीं, जहां हॉकी टीम के कोच बने ऐसे किरदार जिसको देश के खिलाफ जाने का आरोप है। इसके अलावा माय नेम इज खान में उनके बेहतरीन एक्टिंग और उनके मुस्लिम होने की संघर्ष को किस तरह से कोई दूसरे देशों में जीता है वो दिखाया गया है। दोस्तों, शाहरुख खान ने गौरी से शादी की। इनके पिता की तरह इनका भी लव अफेयर दिलचस्प रहा है। गौरी पारंपरिक हिंदू परिवार से आती हैं। गौरी को शाहरुख खान हमेशा गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा गाना गाकर चिढ़ाया करते थे। शाहरुख 13 साल तक गौरी से अपने दिल की बात छुपा कर रखे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कह दिया, गौरी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि शाहरुख खान मुंबई गौरी के लिए आए थे। जब गौरी के परिवार को पता चला तो गौरी को घर से बाहर निकलना बंद हो गया, लेकिन शाहरुख गौरी के भतीजों को थिएटर ले जाया करते थे। आगे चलकर बच्चों की जिद के सामने परिवार वालों को झुकना पड़ा और साल 1991 में दोनों की शादी हो गई। शाहरुख और गौरी के 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अब्राम। शाहरुख एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। रेड चिली प्रोडक्शन हाउस के ओनर भी हैं। तो दोस्तों, ये रही शाहरुख खान के ऊपर एक छोटा सा डेडिकेट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।